Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी वैष्णवों को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक्चुअली थोड़ा ऑफिस जा रहा हूँ तो बीच में थोड़ा इधर डिस्टरबेंस है। तो कल अचानक गोपीमान प्रभु ने कहा कि सेवा लेने के लिए, तो आप सभी का आशीर्वाद देते हुए कुछ बोलने का प्रयास करता हूँ। ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं ना, कोई कंफर्म कर सकता है? हरे कृष्णा। यू पावन गौर प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कहीं बैठ के कीजिए प्रभु जी, अच्छी तरह। हाँ नहीं, अच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम देख रहे श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 3 श्लोका 20 और 21। तो पहला, स्निग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया चरितेनान् पदयेन श्रीनिकेतेन चात्मना। Translation: He was there in his transcendental body, the residence of the goddess of fortune, with his usual gentle and sweetly smiling face, his nectarian words, and his flawless character. 21वां, इमं लोकम अमुं चैव रमयं सूत्रराम यदून रमे शनडाया दत्त क्षणस्त्री क्षणसौहृदः. The Lord enjoyed his pastimes both in this world and in other worlds, higher planets, specifically in the association of the Yadu dynasty. At leisure, as offered by night, he enjoyed the friendship of conjugal love with women. Mukam karoti vachalam pangum langayate girin यत् कृपातम अहं वंदे श्री गुरु दिनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान का मतलब एक तरह से हम देख सकते हैं भगवान के जो दिव्य जो उनका कमल मुख है उसका एक तरह से वर्णन है। स्निग्ध स्मितावलोकेन, ओके, पीयूष कल्पाय, और उनका जो चरित्र है मतलब उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। और तो हम लोग देख सकते हैं कि भगवान इतने सुंदर है ना। जैसे हम लोग रोज हमको जो दर्शन होते हैं भगवान के, श्री श्री राधा माधव भगवान मायापुर, फिर श्री राधा श्याम सुंदर भगवान जो, हरे कृष्णा, राधा श्याम सुंदर भगवान का जो वृंदावन से, तो इतना सुंदर इनका दर्शन है। तो यहाँ पे कहेंगे स्मितावलोकन, जब भगवान की जो मुस्कुराहट है। एक्चुअली एक प्रभु जी बता रहे थे कि आजकल हम जो भगवान का जो दर्शन लेने के बाद उनकी जो तस्वीर के ऊपर थोड़ा बहुत फोटोग्राफी में दांत वगैरह दिखाते हैं, तो ये बहुत ही ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल एक ही भगवान का अर्च विग्रह है
श्री राधा रमन जी कभी कभी उनका ही जो है जो दिव्य जो दो दांत है वो दिखते हैं, और वो भी मतलब आश्चर्यचकित है, कभी कभी दिखते हैं कभी कभी नहीं दिखते हैं। लेकिन ज्यादातर प्रभु जी कह रहे थे कि भगवान का जो हास्य है, मतलब वो हंसते नहीं, मतलब अपने दांत नहीं दिखाते, केवल मुस्कुराते हैं। स्मितावलोक मतलब स्मित हास्य यानी केवल थोड़ा मतलब बिना दांत दिखाए जैसे मुस्कुराते हैं। तो ये जो है एक्चुअली शास्त्र के अनुसार है, भगवान का जो मतलब इवन जो प्रभु जितने भी हमारे इस्कॉन के जो अर्च विग्रह है वो शास्त्र के अनुसार बनाए गए हैं। ऐसे नहीं कि किसी को मनमानी ढंग से किसी को लगा मन में भगवान ऐसे दिखते हैं या वैसे। इसके वजह से हमारे जो इस्कॉन में जितने भी अर्च विग्रह है उनको जब कोई देखता है तो इतना मतलब उनको मतलब मन में शांति मिलती है, या और जितने भी काम वासनाएं हैं वो सब चले जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में और एक श्लोक आता है, तो एक बार प्रभु जी से पूछा गया था कि जो मन में काम वासनाएं हैं उससे हम लोग कैसे छुटकारा पाए, उनको कैसे कम किए। तो प्रभु जी ने कहा था कि जब भगवान को जो मुस्कुराता हुआ चेहरा जब हम देखते हैं, और उनका जो भ्रूमंडल मतलब भगवान के आंखों के ऊपर जो आईब्रोज होते हैं, उसका भी जब हम दर्शन लेते हैं और एकदम अपने हृदय में उसको स्थापित करते हैं, तो वो बोले कि वो भगवान का स्मित हास्य और उनका जो आंखों के ऊपर का जो चरण मतलब उनके जो नयन है, नयन के ऊपर जो वो आईब्रोज, उसको देखते ही जो हजारों हजारों कामदेव है वो एकदम उनको हम पराजित कर सकते हैं केवल भगवान का चरण मुख का दर्शन लेके। तो इतना मतलब भगवान का दिव्य सुंदरता है कि इस भौतिक जगत के सारे जो हमारे अंदर जो काम वासनाएं है वो भी चले जाते हैं केवल भगवान का दर्शन लेने से। और जैसे हम जानते हैं भगवान हमेशा जो है मुस्कुराते रहते हैं, मतलब इसलिए उनको सच्चित आनंद, जो ब्रह्मा जी कहते हैं आनंद, हमेशा भगवान आनंद में रहते हैं। प्रभुपाद एक बार कह रहे थे आप कभी भी कृष्णा का कोई भी ऐसा आपको उनका दर्शन नहीं मिलेगा जहाँ पे वो बहुत ही थके हुए हैं या परेशान है। जैसे हम जीव जो है ना सुबह अच्छी तरह से नहा धो के निकलते हैं घर से, सोच के कि आज दिन अच्छा जाएगा, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते हम जानते हैं इतना थकावट होता है कि लगता है कि चलो आज बस सो जाए और कुछ ना करे। तो ये है हमारे और भगवान के बीच का फर्क। जैसे यहाँ पे श्लोक में बताया गया है हमेशा भगवान जो है मुस्कुराते रहते हैं, और भगवान का जो मतलब हर जिस किसी भी वो अवतार में आते हैं, या शक्ति वेश अवतार हो या अंश स्वांश अवतार हो, हमेशा वो दिव्य भगवान का पूरा जो क्या कहते हैं भगवान हमेशा दिव्य रहते हैं। और जैसे यहाँ पे बताया गया है कि और जो लक्ष्मी जी का वास जो है भगवान के चरण कमलों में हमेशा रहता है। एंड द रेजिडेंस ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून, तो जो लक्ष्मी जी है हमेशा भगवान के चरण कमलों में के पास उनका वास होता है। और उनका जो चरित्र है, अभी यहाँ पे भगवान के चरित्र के बारे में बताया गया है, वो उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लेसन है हम लोगों के लिए कि जैसे नारद मुनि कहते हैं ना, यस्यासि भक्तिर् भगवती अकिंचना। तो हमारे भी अगर हमारा भी चरित्र अगर हमको एकदम पक्का बनाना है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, तो केवल भगवती अकिंचना जो भगवान के भक्त है उन लोगों का चरित्र हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। भले ही हम भौतिक जगत में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, मतलब भौतिक स्तर पे मतलब वो बहुत सारा दान करते हैं ना, बहुत सारा धर्म का पालन करते हैं, लेकिन जब तक वो भगवत अकिंचना मतलब भगवान को शरण नहीं लेते तब तक
उनके अंदर हम लोग मतलब आध्यात्मिक स्तर पे उनको अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो कुछ भी वो कर रहे हैं उनके अंदर बहुत सारे क्या कहते हैं, ये सारा मतलब दान धर्म सब करके उनके अंदर एक इच्छा होती है कि और उनका जीवन अच्छा हो और ये जीवन के बाद स्वर्ग में जाके भोग की इच्छा उनके अंदर रहती है। तो ऐसे जिनके अंदर इच्छा होती है, भले ही वो यहाँ पे बहुत सारा दान धर्म कर रहे हैं, फिर भी ऐसे लोगों का चरित्र हम सबसे उत्तम नहीं कह सकते हैं। और उसी जगह अगर कोई भक्त है जो भगवान की भक्ति कर रहा है बहुत ही प्रामाणिकता से, लेकिन हम कभी कभी देखते हैं कि भक्तों के अंदर अवगुण होते हैं, कुछ अनर्थ होते हैं, लेकिन क्योंकि उसने अभी भगवान का शरण लिया है, भगवान का शरण लिया है, तो ये केवल कुछ समय का बात है। धीरे धीरे वो भगवान की भक्ति करते करते, भक्तों का संग करते करते, हरि नाम का जाप करते करते ये सारे अवगुण से दूर हो जाएगा। इसी के कारण भगवान जो भगवत गीता में कहते हैं ना, अपि चेत सुदुराचारो, सुदुराचारो मतलब कितना भी पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, जिसने अभी मेरी शरण ली है और मेरी भक्ति अनन्य भक्ति कर रहा है। और हमेशा याद रखिए, जो भक्त होते हैं ना, कभी कभी उनका पतन होते रहता है, लेकिन जब वो पतन होता है ना, उनको अंदर से बहुत बुरा लगता है कि अरे मुझे इतना अच्छा सौभाग्य मिला है भक्ति करने का, फिर भी मैं अपने पिछले वासनाओं के कारण अभी भी इस भौतिक पापों में कभी कभी मेरा पतन होते रहता है। जब उनका पतन होता है उनको बहुत बुरा लगता है, वो अंदर से उनको इतना बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति का आस्वादन किया है और भगवान कितने दयालु है इसका उनको अनुभव हुआ है। तो जब सोचते हैं कि भगवान मुझ पे इतना कृपा कर रहे, भक्त मुझ पे इतना कृपा कर रहे, फिर भी मैं गलत काम करने से कभी कभी चूक नहीं पाता, मेरा पतन होता है। तो ये जो उनको बुरा लगता है ना, ये जो रिपेंटेंस दैट इज हिज एक्चुअली, धीरे 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 भगवान उनको इतनी शक्ति देते हैं। और यही जो भौतिक लोग रहते हैं ना, उनको लगता है अरे क्या ये सारा जो संसार है हमारे भोग के लिए बनाया है, हाँ खाओ पियो मजा करो, इसमें कोई गलत बात नहीं, ऐसा उनको लगता है। लेकिन जब एक भक्त का जब पतन होता है उसको बहुत बुरा लगता है। और इसी के कारण भगवान कहता है केवल कुछ समय की बात है, हाँ भले ही उसका पतन हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे भक्तों के आश्रय में, भक्तों की कृपा से, हरि नाम की कृपा से वो पूरी तरह से शुद्ध होके उत्तम भक्ति के स्तर पे आ जाएगा। तो इसके लिए ये चरित्र का जो अभी हम बात कर रहे हैं, तो एक तो भगवान का चरित्र तो मतलब हम लोग कुछ उसमें कोई त्रुटि है ही नहीं। और उसी तरह से भक्त भले ही अभी भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से और ये जो हरि नाम की कृपा से वो धीरे धीरे उसका भी जो चरित्र है बहुत ही उत्तम हो जाएगा। और ये हमको सबसे बड़ी कृपा है प्रभुपाद की, चैतन्य महाप्रभु की। नहीं तो हमको भी कहाँ पता था, हमको लग रहा था कि हाँ ये जो 4 नियम क्या ये कोई बुरी बात नहीं है, राइट, मांसाहार करना, अवैध स्त्री संबंध, ये सारा हमको जुआ, हमको लगता था इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हमको पता है और हम इससे धीरे धीरे हम बच भी गए हैं। और कभी कभी अगर पतन भी हुआ तो भगवान की कृपा से हम लोग शुद्ध भक्ति के स्तर पे आएंगे। हमको प्रयास कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए और हमेशा प्रामाणिकता से भक्ति करते रहनी चाहिए। तो आगे देखते हैं 21। ओके, फिर आगे द लॉर्ड एंजॉयड हिज पास टाइम बोथ इन दिस वर्ल्ड एंड इन अदर वर्ल्ड हायर प्लैनेटरी सिस्टम, स्पेशली इन एसोसिएशन ऑफ द यदु डायनेस्टी। एट लीजर आज ऑफर्ड बाय नाइट ही एंजॉयड द फ्रेंडशिप ऑफ कंजुगल लव विद वुमेन। अभी यहाँ पे भगवान का जो क्योंकि भगवान तो क्या कहते हैं, आनंदमय अभ्यासात, भगवान का केवल एक ही कार्य है आनंद में रहना। और इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि यू जॉइन कृष्णास पार्टी, आप कृष्णा की पार्टी ज्वाइन करो और आप भी हमेशा आनंद में रहोगे। ये बात जितनी जल्दी हमको समझ में आएगी उतना जल्दी हम इस भौतिक जगत के पूरे तापों से बच के भगवान की पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि भगवान के कितने पटरानियां थे, 16,108। उसमें से ये जो 16,000 है वो कैसे भगवान की पटरानी बने, तो जब भगवान ने नरकासुर का वध किया और नरकासुर ने कितने 16,000 रानियों को, अलग अलग राजाओं को हरा के
मतलब कन्याओं को बंदी बना के रखा था। तो जब भगवान ने इनको बचाया और नरकासुर का वध किया, तो इन्होंने ही भगवान के चरणों में समर्पण करते हुए कहा कि अब हम लोग इस नरकासुर के साथ कब से हमको बंदी बना के रखा हुआ है, तो समाज जो है हमको अपनाएगा नहीं, वो हमको ठुकराएगा, तो केवल आप ही हमारा जो है उद्धार कर सकते हैं। तो प्लीज उन्होंने भगवान से याचना की कि आप हमें अपनाइए। तो जितने भी लोग कहते हैं ना कि आपके कृष्ण, आप जिसको भगवान कहते हैं, कैसे व्यक्ति है, इतने सारे उनकी पटरानियां है, मतलब वो तो मतलब उनके अंदर कितनी काम वासना है, मतलब ये जो अज्ञान लोग हैं वो भगवान के बारे में ऐसा अनाप शनाप बोलते हैं। लेकिन शास्त्र में अगर पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है कि भगवान ने तो क्या कहते हैं, नरकासुर का वध करके पूरा जगत का उद्धार किया था, क्योंकि भूमिपुत्र थे वो, लेकिन गलत क्या कहते हैं, संग के कारण एक असुर बने थे वो, और सारे पूरे पृथ्वी के ऊपर लोगों को क्या कह रहे, लोगों को बहुत ही त्रासग्रस्त करके रखा था। तो जब वध किया, फिर इन्होंने ही भगवान से याचना की कि आप अपने लिए आप मुझे अपनाइए। तो तब भगवान ने इन 16,000 लोगों जो कन्या है उनसे विवाह किया। और ऐसा नहीं कि विवाह करके भगवान ने हर किसी का एक एक, द्वारका में जब नारद मुनि भगवान से मिलने जाते हैं तो वो देखते हैं कि हर एक महल में भगवान अपने जो पत्नियां हैं उनके साथ किस तरह से बहुत अच्छी तरह से आदान प्रदान कर रहे हैं। तो अगर कोई यहाँ पे है जो ऐसे इस तरह से अपने मतलब काफी लोग कहते हैं कि भगवान ने तो 16,000 शादियां की है, हम लोग भी कर सकते हैं क्या, एक 2-3 स्त्री। तो अगर आप इस तरह भगवान की तरह अगर ख्याल रख सकते हो, एक ही साथ तीनों जगह रह सकते हो, तो ही आपको अलाउड है। नहीं तो हम लोग भगवान का भगवान की तरह बनने का हमको कभी भी कोशिश नहीं करना चाहिए। तो नारद मुनि ने जब देखा, जब वो द्वारका गए तो हर एक महल में भगवान थे, और हर एक जो है पत्नी से उनको 10-10 बच्चे हुए। तो यू कैन मल्टीप्लाई 16,108 into 10, और हर किसी का भगवान इतनी अच्छी तरह से ख्याल रख रहे थे। तो ये केवल भगवान ही कर सकते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। और भगवान का ये हर एक जो लीला होती है दिव्य लीला होती है। और यहाँ पे तात्पर्य में भी कहा कि भगवान इवन देवी देवताओं को मतलब आनंद देने के लिए वो स्वर्ग लोक में भी भगवान वास करते थे, देवी देवताओं को आनंद देने के लिए, क्योंकि वो भी जो है भगवान की उच्च कोटि के भक्त है और भगवान के ही चुने गए आत्माएं हैं, जो ये पूरी जो भौतिक जगत का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देखते हैं, और इनको भगवान ने ही चुना गया है। तो भगवान किनको चुनते हैं? अपने प्रिय भक्तों को चुनते हैं। तो इस तरह से भगवान का जो हम देखते हैं पूरा जो उनका लीला होती है दिव्य होती है, आनंदमय होते हैं। और जितना हम भगवान के संपर्क में रहेंगे, भगवान के भक्तों के संपर्क में रहेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, हम भी बहुत ही अपना जीवन आनंदमय होगा। भले ही हम भौतिक जगत में है जो बहुत ही पीड़ित जगह है, यहाँ पे केवल दुख है, लेकिन जब हम भगवान के संपर्क में आएंगे तो इस बहुत जो दुखालयम को हम सुखालयम बना सकते हैं। यही एक सबसे उत्तम उपाय है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो हम जितने भी इस भक्ति मार्ग में जुड़े हुए हैं, ये हमको एक सुनहरा मौका मिला है, क्योंकि हम देखते हैं कि बाहर के जगत में हर कोई पीड़ित है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी शाम के दास। तो जो शाम का दास बन जाता है केवल वही सुख प्राप्त कर सकता है। और ये सारे जो भगवान के अभी जो लीलाएं के संक्षेप में जो वर्णन किया जा रहा है, ये हमको मतलब इट इज अ विंडो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एक छोटी सी खिड़की है जिससे हम झांक के देख सकते हैं कि सही में भगवान से संपर्क में आने से हम लोग सुखी हो सकते हैं। तो हम सबको मतलब जो कहते हैं ना, यजन्ते सुमेधसः, सुमेधसा मतलब जो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है
वही इसको अपनाएगा। बाकी लोग तो कहेंगे अरे ये कुछ भी नहीं है, ये सब कहने की बातें है। लेकिन जो सही में जिसकी बुद्धि क्या कहते हैं विकसित है, वही इसको समझेगा। इसके वजह से हमेशा हमें ना गौओं की रक्षा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए। हम लोग जितना गौओं की रक्षा करेंगे ना, उतना हमारी एक प्रभु जी कह रहे थे, गायों के संपर्क में आने से हमारा जो चेतना है शुद्ध होती है। क्योंकि उनके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो जब हम उनके संपर्क में आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो क्या होता है, गायों का संपर्क में आने से ही हमारी शुद्धिकरण का प्रोसेस शुरू होता है। इसलिए भगवान को गाय इतने प्रिय है। तो अगर हमारे बुद्धि को हमको बहुत ही विकसित करनी है, शुद्ध करनी है, तो गायों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। और हमारे लिए ब्राह्मण तो अभी वैष्णव ही है। जैसे कहते हैं ना, कली में ब्राह्मण मिलते नहीं, लेकिन इस्कॉन में जितने भी वैष्णव है, इनकी सेवा करना ब्राह्मणों की सेवा करने के तुल्य है। तो ये हमको कार्य करना चाहिए। और ऐसे कार्य करते करते हम लोग जो है भक्ति मार्ग पे बहुत ही गंभीरता से हम भक्ति मार्ग पे चलेंगे। और एक सारा जो श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता के जो शास्त्र का ज्ञान है, जब बुद्धि हमारी विकसित होगी, शुद्ध होगी, तो इसको हम समझने में हमको आसानी होगी, ग्रहण करने में आसानी होगी। और हमारी श्रद्धा जब बढ़ेगी, तो हम इसको और गंभीरता से लेंगे। तो जितना मैं तैयारी कर सका उतना मैंने बोलने का प्रयास किया। तो कुछ त्रुटि हुई तो मुझे क्षमा कीजिए। और हमारे जो स्पीकर्स है, जो प्रभु जी ने बहुत अच्छा एक इनोवेटिव आइडिया निकाला है, तो उनसे मैं आग्रह करता हूं कि जो जो पॉइंट मैंने मिस किया या मैं सही से समझा नहीं पाया, आप प्लीज यहाँ पे इतने बहुत ही प्रामाणिक भक्त जो आए हैं, उनका समय व्यर्थ ना जाए, इसकी वजह से आप प्लीज ऐड करके हमें लाभान्वित कीजिए। मैं यहाँ पे रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब डिस्टर्बेंस के लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आप वैष्णव जो है पर दुख दुखी है, कृपा कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत। मैं रुकता हूँ यहाँ पे।